नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ ऐसी जानकारी कहेंगे या ऐसी एक विषय को लेकर के जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ धर्म की दृष्टियों की। धर्म की दृष्टि में क्या कब सही और गलत हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे धर्म में जो सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला ग्रंथ है वो है गीता। गीता यानी महाभारत पर्व, क्योंकि गीता का एक तरह से ये कहिए जन्म ही तब हुआ था जिस समय महाभारत होने को है। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, और बीच में भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो गीता कहलाया। तो यहाँ मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि जैसे महाभारत की जब बात हो रही है तो भीष्म पितामह की बात ना हो तो एक तरह से बड़ी अतिशयोक्ति होगी। भीष्म पितामह को आप एक ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हस्तिनापुर राज्य है उसके राष्ट्रपिता, क्योंकि उनका योगदान हस्तिनापुर राज्य के लिए किसी से छुपा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एक अद्वितीय योगदान उनका रहा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर उस राज्य की स्थापना की। कई युद्धों में उन्होंने हस्तिनापुर का साथ देकर उसको विजयी बनाया। वो एक ऐसे योद्धा थे जो अजेय और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए थे। उनके सामने बड़ी से बड़ी कोई भी सेना नहीं टिक सकती, नहीं रुक सकती। जब धर्म की स्थापना हुई, जब धर्म की स्थापना के लिए कौरव और पांडवों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम महाभारत हुआ। एक तरफ भीष्म पितामह हैं, एक तरफ दूसरी जो उनके पुत्र हैं या पौत्र हैं वो लोग हैं दूसरी सेना में, जिसमें सबसे प्रिय अर्जुन भी है। जब धर्म की बात आई, धर्म की स्थापना की बात आई, तो दोनों तरफ आप देखिए, उधर भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं अपने पौत्र को विजयी भव, यानी आप विजयी हों। एक तरफ भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए हैं। और धर्म की जब बात आती है, भीष्म पितामह का धर्म था राज्य की ओर से युद्ध करना। अर्जुन का धर्म था भगवान कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करें। तो एक तरह से ये कहें कि जो दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक अधर्म की ओर खड़ी है, एक धर्म की ओर खड़ी है। धर्म की स्थापना के समय पर, धर्म की जब स्थापना हो रही है तो एक पौत्र के द्वारा अपने परदादा या दादा भीष्म पितामह का वध होता है। भीष्म पितामह अपने वध के लिए ही उस अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं, और भीष्म पितामह को जिस समय अर्जुन बाण मार के उनका वध कर रहा है, रोते हुए भी बाण चला रहा है, क्योंकि धर्म की स्थापना हो रही है। उस समय पर पिता और पौत्र का रिश्ता एक तरफ है, उन दोनों रिश्तों से बड़ा अगर कोई है तो वो है राष्ट्र धर्म। धर्म की स्थापना को दोनों ही योद्धाओं ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और उस वध के बाद तब से लेकर आज तक लगभग 5000 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं। एक भी आदमी को मैंने या किसी और ने भी शायद अर्जुन को आतंकवादी या देशद्रोही या इस तरह के किसी शब्दों से संबोधित किया हो, क्योंकि लोगों के बीच में या लोगों की समझ में धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत अच्छे से कूट कूट के बढ़ी थी। तो ना तो किसी भी आदमी ने अर्जुन को आतंकवादी कहा, क्योंकि वहाँ पर अपने रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी, अपने रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई रिश्ता था या धर्म था तो वो था धर्म की स्थापना। भीष्म पितामह ने भी एक बार भी किसी भी आप उसमें देख लीजिए कि अर्जुन को इस बात के लिए कहीं पर भी नहीं कोसा कि उसने मेरा वध किया। जबकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भीष्म पितामह को राष्ट्रपिता का दर्जा देना कुरुक्षेत्र के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुरुक्षेत्र जो हस्तिनापुर जो राज्य है, उस हस्तिनापुर के राज्य के राष्ट्रपिता
भीष्म पितामह का वध अर्जुन के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक बार भी ना तो अर्जुन को किसी ने दोषी ठहराया है, ना भीष्म पितामह ने भी अर्जुन को दोषी ठहराया, क्योंकि उस समय हमारा मानसिक स्तर धर्म को प्राथमिकता देते हुए, क्या धर्म है, अगर हम दूसरी छोटी संकुचित दृष्टि से देखें तो क्या एक पौत्र का अपने दादा का वध करना गलत नहीं है। लेकिन उस समय पर जब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि पितामह अधर्म की ओर खड़े हैं, वहाँ से पितामह का खुद भी आशीर्वाद अर्जुन को प्राप्त है कि धर्म की स्थापना करो, शरीर आते और जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि जो लोग हस्तिनापुर के राष्ट्रपिता का वध अर्जुन के द्वारा किए जाने पर दोनों ही पात्रों को एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं, या दोनों को ही अपने कर्तव्य पथ का पालन करते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जानते हैं या देखते हैं। अगर कहते भी हैं कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, अगर इस तरह की घटना अगर कभी भविष्य में होती है या हुई है तो उसके लिए आप अर्जुन की जगह अगर कोई और है तो आप उसको आतंकवादी किस तरह से बोल सकते हैं या क्यों बोलते हैं, ये आप अपने जो आपके दिल के अंदर धर्म दृष्टि नाम की चीज़ है उसके आधार पर देखें कि क्या वो आतंकवादी है। क्या भीष्म पितामह किसी राष्ट्रपिता से कम है? जब अर्जुन आतंकवादी नहीं है तो अगर ऐसी घटना कभी दोबारा हुई या होती है जहाँ पर राष्ट्र की स्थापना या राष्ट्र सर्वोपरि या धर्म की स्थापना होती है, तो आप किसी दूसरे पात्र को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? एक बार पुनः सोचें और धर्म की स्थापना अपने मन में करें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। राम रावण के युद्ध में भी हमने, आप देखिए, कभी भी जाति या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि राम धर्म की तरफ से और रावण अधर्म की ओर था। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति ने समाज में रावण का समर्थन नहीं किया। लेकिन उस तरह की मानसिकताएं अब कुछ समय से लोगों के बीच में आ गई हैं, या लोगों के मन का रावण कहीं न कहीं जागने लगा है, तो उसका समर्थन भी लोग करने लगे हैं। तो धर्म हमारे सोच को, हमारे जीवन के स्तर को, हमारी मानसिकता को कितना ऊंचा उठा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। धर्म को समझना, धर्म की दृष्टि को देखना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और क्षमा चाहता हूं अगर किसी भी रूप से किसी को मेरी बात से सहमत नहीं है तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हो सकता है आपकी धर्म की जो दृष्टि है वो कुछ और कहती हो, मेरी धर्म की दृष्टि कुछ और कहती हो, या अन्य लोगों की धर्म की दृष्टि कुछ और कहती हो। मैंने तो सिर्फ जो इतिहास है या जो हमारी पूर्व में धर्म की दृष्टि का जो हम पालन करना भूल गए हैं, उसकी ओर आपको अग्रसर कराने का प्रयास किया है। नमस्कार।